चलो चैप्टर नंबर 8 trigonometry. Trigonometry basically derived from the Greek word. Trigonometry basically derived from the Greek word. मीन्स trigonometry का मीनिंग कहाँ से आया है? तो कि ग्रीक वर्ड पे से. मीन्स उसको ये trigonometry जो पूरा है वो 3 वर्ड में डिवाइड होता है. मीन्स फर्स्ट आता है ट्राई. ट्राई का मीनिंग इज 3. सेकंड आता है गोन. गोन का मीनिंग होता है मीनिंग ऑफ साइड. और मेट्री. मेट्री मीन्स मेट्रॉन. मेट्रॉन मीन्स मीनिंग इसका होता है मेजर. मीन्स फर्स्ट आता है ये ग्रीक वर्ड पूरा है. ग्रीक वर्ड डिराइव्ड होता है यहाँ पे डिराइव होगा 3. मीन्स ट्राई मीन्स 3, गोल मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेट्रॉन. मेट्रॉन मीन्स मेजर. ट्रिगोनोमेट्री का पूरा मीनिंग होता है कि जो भी 3 साइड है उसका मेजरमेंट करना है. उसके लिए किसका यूज होता है? ट्रिगोनोमेट्री का. नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज. बेसिकली 6 आइडेंटिटीज है. फर्स्ट है साइन. सेकंड है कोस. साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट. बेसिकली 6 आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्री की. साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट. फर्स्ट साइन. साइन ए. यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है. यहाँ का एंगल है 90 डिग्री. दिस वन इज हाइपोटेन्यूस एंड ये साइड एग्जिट्स एट टू एंगल ए. मीन्स ये एंगल ए की जो नजदीक साइड होती है वो है. नेक्स्ट वन साइड ऑपोजिट टू द एंगल ए. मीन्स ये एंगल ए की ऑपोजिट साइड है. मीन्स यहाँ पे आता है साइन ए. साइन ए का फॉर्मूला आता है इन गुजराती हम लिख सकते हैं सा क. मीन्स सा क मीन्स इसको ऑपोजिट साइड को बोलते हैं सामेनी बाजू. और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस को गुजराती में कर्ण. और इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड को पासेनी बाजू. मीन्स साइन ए इज इक्वल टू सा क. गुजराती में याद रखने के लिए सा क मीन्स सा क. सा मीन्स सामेनी बाजू. उसका मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है? ऑपोजिट साइड. मीन्स यहाँ पे आएगा ऑपोजिट साइड अपॉन क. क मीन्स गुजराती में होता है कर्ण. तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस. मीन्स BC अपॉन AC. ये साइन का फॉर्मूला हुआ. नेक्स्ट वन आता है कोस. कोस ए. कोस ए गुजराती में हम इसको लिख सकते हैं पा क. पा क मीन्स पा मीन्स पासेनी बाजू. गुजराती वर्ड पासेनी बाजू. और इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन क मीन्स ऑलवेज. क मीन्स कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस. मीन्स ए बी एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी. ओके. चलो नेक्स्ट वन टेन है.
10A का मीनिंग होता है इन गुजराती सापा। सापा मीन्स सामेनी बाजू, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपोजिट, और पासेनी बाजू मीन्स उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। सापा मीन्स opposite upon opposite side upon adjacent side। opposite side क्या आएगी तो क्या BC, एंगल A है उसकी opposite side कौन आएगी BC, और एंगल A की adjacent side कौन सी आएगी AB, BC upon नेक्स्ट वन कोसेक। कोसेक है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन। रेसिप्रोकल ऑफ साइन मीन्स 1 अपॉन साइन है, इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है साइन ए इज इक्वल टू साक, मीन्स यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साक। जो ये डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो मीन्स होगा क सा। क मीन्स गुजराती में होता है कर्ण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड। ओके, नेक्स्ट वन सेक। सेक ए, सेक ए का मीनिंग होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोस, मीन्स 1 अपॉन कोस है। कोस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा है पाक, मीन्स 1 अपॉन पाक। ये कर्ण कहाँ पे चला जाएगा, जो ये डिनोमिनेटर है कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कपा। क मीन्स इन गुजराती कर्ण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। रेडी, नेक्स्ट वन लास्ट trigonometry identities, quote। quote A, quote A means reciprocal of 10, मीन्स 1 अपॉन 10 है। 10 का फॉर्मूला यहाँ पे गुजराती में क्या लिखा है सापा, पुट हियर वैल्यू 1 अपॉन सापा। ये डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर, मीन्स पासा। पा मीन्स इन गुजराती पासेनी बाजू, मीन्स उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट साइड। और सा को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपोजिट साइड। रेडी, और एक नेक्स्ट फॉर्मूला है 10 का। 10A इज इक्वल टू, हम इसको ये भी लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। मीन्स यहाँ पर 6 आइडेंटिटीज हुई। फर्स्ट वन साइन, सेकंड कोस, थर्ड वन 10, फोर्थ कोसेक, फिफ्थ सेक एंड 6th वन कॉट। चलो नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 1। गिवन 10A is equal to 4/3, find the other trigonometry indices, identities or ratios। First, triangle ABC and measure angle B is equal to 90। 10A is equal to 4/3 is given। 10A उसका फॉर्मूला होगा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मीन्स 4/3। ये एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड होगी BC और एडजेसेंट साइड होगी AB, मीन्स BC अपॉन AB इज इक्वल टू 4/3। नाउ
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए बी को यहाँ पे यहाँ पे ले जाता हूँ और 4 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ. मीन्स बी सी अपॉन 4 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3. मीन्स बी सी अपॉन 4 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3 इज इक्वल टू के. Here BC upon 4 is equal to K or AB upon 3 is equal to K. Means BC is equal to 4K और AB is equal to 3K. Means यहाँ पे आपको BC के वैल्यू आपको मिल गई 4K और AB के वैल्यू आपको मिली 3K. तो आपके पास ये साइड नहीं है AC, तो उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 3K स्क्वायर और BC स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली है 4K स्क्वायर. 4 स्क्वायर 16, 16K स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9K स्क्वायर, 16 प्लस 9 मीन्स 25K स्क्वायर. मीन्स AC इज इक्वल टू 5K. ये आपको मिली है AC स्क्वायर की वैल्यू. तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा? 5K. मीन्स साइन ए मीन्स आपके पास कौन मिला है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. यहाँ पे एंगल ए, उसकी ऑपोजिट साइड क्या आएगी? BC और हाइपोटेन्यूस AC. AC की वैल्यू आपको मिली 5K. मीन्स ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स BC अपॉन AC मीन्स 4K अपॉन 5K. Here 4K, this one is 5K. K cut means 4/5. Cos A means adjacent. एंगल A की नजदीक की साइड कौन सी होगी? ओके, AB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC. cos A is equal to adjacent side upon hypotenuse means AB अपॉन AC. AB की वैल्यू आपके पास है क्या है? 3K और AC की वैल्यू आपके पास है 5K. 3K अपॉन 5K, ये कट तो आएगा 3/5. नेक्स्ट वन कोट ए. कोट ए किसका रेसिप्रोकल है? तो क्या? 10 का. मीन्स कोट ए इज इक्वल टू 1/10. तो क्या 1/10. ए की वैल्यू आपके पास है क्या है? 4/3. डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में. मीन्स 3/4. नेक्स्ट वन कोसेक है. कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? तो 1/sin है. साइन ए की वैल्यू आपके पास क्या आई है? यहाँ पे 4/5 मीन्स 4/5. तो डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में. मीन्स 5/4. सेक ए. सेक ए मीन्स 1/cosec cos ए मीन्स 1/3/5. तो ये डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में मीन्स 5/3.